एक बार की बात है। बुद्ध आश्रम में रहने वाला एक बच्चा गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य मेरा ये कहकर मजाक बनाते हैं कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और वे सब मेरे कपड़ों को देखकर भी हंसते हैं। मुझसे कोई सही से बात नहीं करता। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बुद्ध ने उस शिष्य की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर उससे पूछा कि तुम्हारे सहपाठियों को ये बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो। उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, अपने मित्र के साथ ज़्यादा प्रेम होने की वजह से मैंने ही उन्हें बताया है। ये सुन गुरुजी ने कहा कि फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें ही ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें केवल हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती की है। शिष्य ने कहा, फिर गुरुजी मैं क्या करूं? आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें जीवन में किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने कहना शुरू किया, पहली बात, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और तुम्हारे सपने हम अक्सर लोगों की नज़रों में बड़ा बनने और उन्हें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इतनी दूर की सोच रहे हैं। हम अपने सभी सपने लोगों के सामने रख देते हैं। हालांकि ऐसा करना गलत नहीं, लेकिन हम जब ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिसे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य को पूरा करने का वो जुनून नहीं रहता जो बताने से पहले था, जिससे ये संभावनाएं बढ़ जाती है कि अब हम अपने लक्ष्य से झुक चुके हैं। अब क्योंकि हमने अपने सपने उन्हें बता दिए तो उनकी उम्मीद बढ़ जाती है और वो हम पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और फिर हमारा अंदर तनाव बढ़ जाता है और फिर ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर देता है। गुरु की कही दूसरी बात जो तुम्हें जीवन में किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे जीवन की समस्या और तुम्हारे जीवन की परेशानियाँ। दूसरे को अपने जीवन की परेशानियां बताना असल में अपने लिए परेशानियां खड़ी करना जैसा होता है। हालांकि जब हम अपनी परेशानियां दूसरे को बताते हैं तो हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने भी लोगों को अपनी परेशानियां बताते हैं उसमें से 20% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 70% लोगों को ये जानकर खुशी मिलती है कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं और केवल 10% लोग ये ऐसे होते हैं जो हमारे परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की परेशानियां बताने से पहले कई बार सोच लो। गुरुजी की कही तीसरी बात जो तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में कोई ना कोई अपनी समस्याएं ज़रूर होती है और हर परिवार का काम करने का अपना एक तरीका होता है। चाहे आपके परिवार के संबंध कैसे भी हो, प्यार वाले हो या फिर नफरत वाले हो, आपको इन संबंध के बारे में किसी बाहर वाले व्यक्ति के सामने नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि वह बाहरी इंसान आपके इस पारिवारिक परेशानियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही परेशानियों का हल निकालना चाहिए। और जब हम किसी के सामने अपने परिवार की समस्या रखते हैं तो दूसरा इंसान हमें कमज़ोर समझने लगता है। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें चौथी बात बताता हूँ। कभी भी किसी को ये मत बताओ कि तुम किस किस चीज़ के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है, इतना धन है और तुम इतना कमाते हो। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम किसी को ये बातें बताते हो तो वो तुम्हारा गलत मतलब निकालने लग जाते हैं। हो सकता है कि तुम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, तुम सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाने के लिए सोचते हैं। अक्सर हम किसी के सामने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इससे सामने वाले के अभिमान पर चोट पहुंचती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें छोटा महसूस करा रहे हैं और कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के सामने अपने आप को छोटा और कमज़ोर नहीं देख सकता। हो सकता है वो तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन वो अंदर ही अंदर तुमसे नफरत करने लग जाता है। और अगर कभी आपको जीवन में कोई दिक्कत आएगी तो लोग मदद की जगह आपको ताने मारेंगे। इसलिए अपनी सफलता का राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए।
और तब तक ना बताएं जब तक कि वो जानने के लिए गंभीर ना हो जाए। वे शिष्य गौतम बुद्ध की ये बातें अच्छे से समझ गया था। उसने फैसला किया कि वह अपनी बातें किसी को नहीं बताएगा। उसने बुद्ध को धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।